मंत्री जीतन राम मांझी ने बिहार में शराबबंदी की पोल खोलकर रख दी है। मांझी का यह दावा है कि बिहार में शराब तस्करों की चांदी है। शराब माफिया अब इतने ताकतवर हो गए हैं कि वो भी लड़ रहे हैं और चुनाव भी लड़ रहे हैं और जीत भी रहे हैं। पूरा सिस्टम शराब तस्करों के साथ मिला हुआ है। मंत्री से लेकर विधायक तक महंगी शराब पीते हैं और गरीबों के लिए बिहार में बड़े पैमाने पर जहरीली शराब तैयार की जाती है। मांझी ने शराबबंदी की पोल खोली तो विपक्ष को हमले का मौका मिल गया। वहीं बीजेपी जेडीयू शराबबंदी के फायदे गिना रही है, लेकिन शराबबंदी की नाकामी पर कुछ नहीं कह रही। तस्करों को दौलतमंद बना रही शराब, शराब माफिया भी जीत रहे चुनाव। शराब सिंडिकेट को एमपी, एमएलए, एसपी, कलेक्टर का शह। बिहार में शराबबंदी हानिकारक है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के बयान के बाद ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिसका हर कोई जवाब जानना चाहता है। मांझी का दावा है कि शराब माफिया अब सिस्टम का ही पार्ट बन गए हैं। शराब तस्करों को रोकने वाला अब कोई नहीं है। वो लोग इतने बड़े तस्कर हो गए हैं कि चुनाव भी लड़ रहे हैं और जीत भी रहे हैं। सांसद, विधायक, एसपी, कलेक्टर सबका शह रहता है। इतना बड़े बड़े मार्केटियर्स हैं जो हजार लीटर, 2,000 लीटर शराब बनवाते हैं, बेचते हैं, और वे लोग तो इतना बड़ा तस्कर हो गए हैं कि बड़ा बड़ा चुनाव भी लड़ रहे हैं। लोग चुनाव को जीते भी हैं लोग, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। इसमें मिली भगत है हमारे पदाधिकारियों का। शराबबंदी की कई बार खुलकर मुखालफत करने वाले मांझी ने अब की बार सिस्टम की कमजोर कड़ी को दबाया है। मांझी ने बिहार की शराबबंदी की परतें खोलकर रख दी। मांझी का दावा है कि जो शराब बनने में पहले 8 दिन लगते थे, बिहार में अब वो शराब महज 2 घंटे में तैयार होती है, जो बेहद ही हानिकारक होती है। शराब बनाने की जो प्रक्रिया है वो 8 दिन लगता है, और अनेक प्रकार का उसमें ऐसे तत्व दिए जाते हैं जिससे कि फायदा ही होगा। जैसे मोथा की जड़ी है, झार की जड़ी है, दाक है, ये सब है। लेकिन आज जो बनाया जाता है, चोरी छिपे से बनाते हैं बंदी के कारण, वो 2 घंटा में बना लेते हैं। उसमें नौशादर है, तो यूरिया है, तो गाय पिलाने वाली दवा डाल देते हैं, और वो प्योर इंजूरियस होता है। और इस चीज को गरीबे लोग ये करता है, सेवन करता है। मांझी यही नहीं रुके, बल्कि बिहार की शराबबंदी की मानो पर्दा ही उठा दिया। मांझी ने दावा किया, बिहार में मंत्री शराब पीते हैं, विधायक शराब पीते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर शराब पीते हैं। और जो बड़े लोग हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर है, एमएलए हैं, मंत्री हैं, एसपी है, कलेक्टर है, जज है, ये लोग 50,000 का, 30,000 का, लाख रुपया का बोतल लेते हैं। 10 बजे के बाद ये लोग पीते हैं। ये लोग नहीं पकड़ा रहे हैं। मांझी ने बिहार के मंत्री से लेकर विधायक और रसूखदार लोगों की पोल खोली तो आरजेडी को हमले का मौका मिल गया। हालांकि बीजेपी नाकाम शराबबंदी पर भी अपनी पीठ थपथपा रही है। शराब माफियाओं को संरक्षित किया जा रहा है, किस तरह से शराब माफियाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है, और किस तरह से शराब की धड़ल्ले से बिक्री जारी है, और कहीं ना कहीं शराब के नाम पर गरीबों, शोषितों, वंचितों, दलितों, आदिवासियों को तंग तबाह किया जा रहा है। यह स्पष्ट रूप से केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी जी ने आज सरकार और सरकार के क्रियाकलाप की पोल खोलकर रख दी। आदरणीय जीतन राम मांझी जी एनडीए के बड़े नेता हैं और केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन बिहार में सुशासन की सरकार है। यहाँ पर आप गड़बड़ करेंगे तो जेल जाना होगा, उसका सजा भुगतना होगा। यहाँ पर आप गलती कर करके और आप भाग नहीं सकते हैं। गलती का सजा सरकार देगी। मांझी ने अपनी ही सरकार के मंत्री, विधायकों और पदाधिकारियों की पोल पट्टी खोल दी है। कांग्रेस कह रही है, मांझी शराबबंदी को बचाने के लिए सीएम नीतीश को चिट्ठी क्यों नहीं लिखते, तो जेडीयू शराबबंदी के फायदे गिना रही है।
मांझी चचा का बयान हमेशा शराबबंदी के मामले में मझधार में फंस जाता है। बयान तो देते हैं, फिर पत्र क्यों नहीं लिखते मुख्यमंत्री को कि शराबबंदी में क्या संशोधन चाहिए, पूर्ण शराबबंदी और सफल शराबबंदी को लागू रखने के लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए। देखिए, शराबबंदी का ये फैसला बिहार सरकार ने बहुत सोच समझ कर लिया। बिहार के खजाने पर इसकी मार भी पड़ी, लेकिन नीतीश कुमार जी अपने फैसले से नहीं डिगे और उसका लाभ भी बिहार को मिल रहा है। शराबबंदी की नाकामी पर बीजेपी और जेडीयू दोनों खामोश है। सवाल है कि बिहार में किसके शह पर शराब बनती है, किसके शह पर शराब की खेप पहुंचती है। 9 सालों में सरकार शराब सिंडिकेट को खत्म क्यों नहीं कर पाई। गया जी से जयप्रकाश और पटना से रुपेंद्र, जी मीडिया।